हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि ताप बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता घट जाती है जबकि अर्धचालक की बढ़ जाती है, क्यों? तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे जो विद्युत चालकता होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो विद्युत चालकता को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और ये हमारे पास बराबर होता है 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, इसका मान अगर हम लोग देखें तो यह हमारे पास बराबर हो जाता है उस चालक या पदार्थ में उपस्थित द्रव्यमान, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा उसका द्रव्यमान बटे प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणित इलेक्ट्रॉनिक आवेश का वर्ग गुणित यहाँ पे हो जाता है टाउ, शांति काल को दर्शाता है टाउ। इस मान को यहाँ पे रखेंगे तो जो विद्युत चालकता है सिग्मा का मान वह हमारे पास हो जाता है। इसको यहाँ पे रखेंगे तो व्युत्क्रम के रूप में होगा, यानी कि एन ई का वर्ग गुणित टाउ बटे यहाँ पे हो जाएगा एम, हमें प्राप्त होगा। तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आधार पे हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे। तो मुख्य प्रश्न में बोला गया है कि ताप बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता घट जाती है। तो हम लोग यह जानते हैं कि जो धातु होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, धातु में हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसका अगर हम लोग मान देखें या घनत्व देखें तो लगभग 10 की घात 29 प्रति घन मीटर हमारे पास में होता है। इतनी अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें? धातु में। और जब हम लोग यहाँ पे अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल जो है दोनों ही बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और हमारे पास में होल दोनों ही बराबर मात्रा में होते हैं। तो यह निर्भर करता है कि अर्धचालक किस तरह का है, पी प्रकार का अर्धचालक है कि एन प्रकार का अर्धचालक है। अभी हम लोग सिर्फ अर्धचालक का एक मान लेकर के चल रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल बराबर है, यह मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो धातु में क्या होता है कि अगर हम लोग इसके लिए चालकता को देखें तो चालकता सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एन इलेक्ट्रॉनिक आवेश ई का वर्ग गुणित टाउ बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है एम। अब देखिए धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो तो संख्या में अधिक है, लेकिन यहाँ पे जो शांति काल है यह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ताप और शांति काल में यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो ये क्या होता है कि ताप अगर बढ़ता है तो शांति काल का मान कम होगा। अब शांति काल का मान कम होगा तो यहाँ पे अगर हम लोग धातु के लिए देखें तो सिग्मा जो है वह समानुपाती है शांति काल की। जब शांति काल का मान कम होगा तो हमारे पास चालकता भी तो कम हो जाएगी ना, तो चालकता कम हो जाएगी। और इसका एक और कारण यह भी है कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक संख्या में होते हैं। ताप बढ़ने के कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते रहते हैं जो कि अत्यधिक धन आयनों से टकराने लगते हैं। अत्यधिक धन आयनों से टकराने की वजह से इनकी जो चालकता होती है वह कम हो जाती है, जो कि वही शांति काल को दर्शाता है। इसीलिए हमारे पास शांति काल का जो मान कम होगा तो चालकता भी कम हो जाएगी। किसमें? अगर हम लोग देखें तो धातु में। और जो एन हमारे पास रहेगा धातु के लिए, एन यह नियत हो जाता है प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हमारे पास अगर धातु में देखें तो ताप बढ़ाने पर जो विद्युत चालकता है वो क्या हो जाएगा, कम हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। ताप को हम लोग जब बढ़ा देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, ताप को बढ़ाएंगे तो जो चालकता होगी हमारे पास में धातु के लिए वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, और यह क्यों कम होता है? क्योंकि शांति काल का मान कम होता है। अब इसी प्रकार हम लोग अर्धचालक के लिए देखेंगे तो अर्धचालक में क्या हो जाता है कि यह शांति काल जो रहता है, ताप बढ़ाने पर शांति काल का मान तो घटता है, हम लोगों ने यह देखा। ठीक है, तो अर्धचालक के लिए अगर देखेंगे तो अर्धचालक में जैसे ही हम लोग ताप बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है प्रति एकांक आयतन में एन, ये भी बढ़ जाता है। तो एन का मान बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है कि पहले हमारे धातु एन का मान क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और हमने देखा कि जो सिग्मा है विशिष्ट चालकत्व या वैद्युत चालकत्व, यह समानुपाती है हमारे पास प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के और हमारे पास यहाँ पे शांति काल टाउ के, इन दोनों के क्या है, ये समानुपाती है। ठीक है, तो शांति काल का मान कम होता है लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इस वजह से अर्धचालक में जो हमारे पास चालकत्व होता है वह बढ़ जाता है। तो अर्धचालक में चालकत्व क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर की एकांक आयतन संख्या होती है, ठीक है, का मान जो है अत्यधिक बढ़ जाता है। किसमें? अर्धचालकों में। ठीक है, तो n जो रहता है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन एवं कोटर दोनों की संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे पास में संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए जो चालकत्व होता है सिग्मा का मान यह भी बढ़ जाता है। तो यही हमारे प्रश्न का मुख्य कारण हो जाएगा कि n का मान बढ़ जाता है जिसकी वजह से संख्या भी बढ़ जाती है। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।